आज नमस्कार। राजस्थान सूरज में अध्ययन सामग्री में आपका स्वागत है। जनवरी 2022 नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इसमें महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं लागू होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है और महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में इस बुक में दिया रहता है। जो जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं प्रतियोगिता परीक्षा उसमें क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसमें साकार हुआ सुशासन का मूल मंत्र। पिछले 3 बजट की 87% घोषणाएँ जो हैं पूरी हो चुकी हैं। पिछले 3 बजट की 87% घोषणाएँ पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा इसमें 3 लाख किसानों का विद्युत बल बिल जो है 3 लाख किसानों का विद्युत बिल शून्य हो गया है। इसके इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण योजना प्रदेश भर में हर वर्ग के सहयोग से कोई भूखा न सोए का संकल्प साकार किया है। लोगों के उपचार के लिए चार्टर प्लेन तक से दवा मंगाए गए। अब ऐसा ही लोग हितैषी कदम उठाते हुए आमजन के इलाज के लिए भारी भरकम खर्च से चिंता मुक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना जो है 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई। इसी तरह मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना यह भी जो है 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई। दोनों योजनाएं 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई हैं। इसके बाद में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। यानी कि इसमें जो है 123 महाविद्यालय खोले गए और 33 महिला कॉलेज भी शामिल खोले गए। प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की पहल की गई हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो योजना है उसके बारे में और अध्ययन करेंगे आगे। 3 वर्ष यानी जो गहलोत सरकार जो है उसके 3 वर्ष का जो कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है। इससे उपलक्ष्य में एक जो है थीम आयोजित की गई है। उसकी थीम जो है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में 3 वर्ष का सफल सुशासन पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में जवाहर कला केंद्र जो है वो जयपुर में स्थित है। सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म संकल्प थीम पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी आपका विश्वास हमारा प्रयास का आयोजन किया गया है। इसमें और विभिन्न प्रकाशनों पर फीडबैक दिया गया। राजस्थान सरकार के मुखपत्र राजस्थान सुजस द्वारा प्रकाशित साहित्य का विमोचन किया गया है। इसके अलावा जो जन सेवा के 3 वर्ष के उपलक्ष्य में उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया है। उड़ान योजना जो है ये महिलाओं से संबंधित योजना है जिनका शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 से प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत और कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। जागृति राज्य सरकार के 3 वर्ष से सफलतापूर्वक पूर्ण होने के साथ ही विभिन्न कार्यों विकास कार्य के लोकार्पण शिलान्यास के साथ ही जागृति बैंक टू वर्क योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, DBT वाउचर योजना जैसी नवाचार युक्त योजना प्रारंभ की गई हैं। 12 विभागों में 1122 करोड़ रुपए और 1194 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। इसमें करीब 454 करोड़ रुपए की लागत से 90 विकास कार्यों का शिलान्यास, 668 करोड़ रुपए की लागत से 1104 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। जन कल्याण पोर्टल मोबाइल ऐप ई मित्र एट होम का शुभारंभ तथा उड़ान योजना के शुभंकर संचार रणनीति पुस्तिका पोस्टर का जारी किया गया है। इसके अलावा 8 एम्बुलेंस 2 बाइक एम्बुलेंस भी जनसेवा को समर्पित की गई हैं। इसमें जो 19 दिसंबर 2021 को जो योजना प्रारंभ की गई थी IM शक्ति उड़ान योजना, जागृति बैंक टू वर्क योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और DBT वाउचर योजना, ये चारों योजनाएं जो है 19 दिसंबर 2021 से प्रारंभ की गई हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है उसमें 543 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाए गए। 12 नवीन पुलिस थाना भवन बनाए गए हैं जिनमें से पुलिस थाना दानपुर बांसवाड़ा, पुलिस थाना सलौट बांसवाड़ा, पुलिस थाना अमीरगढ़ भीलवाड़ा, पुलिस थाना सोजा सिटी पाली, पुलिस थाना सांडेराव पाली, पुलिस थाना जैतारन पाली, पुलिस थाना तुंगा आयुक्तालय जयपुर, पुलिस थाना SOG जयपुर, पुलिस थाना साइबर क्राइम जयपुर, पुलिस थाना महेंद्र स्टॉक, पुलिस थाना राजगढ़ और महिला पुलिस थाना दौसा में स्थापित मतलब स्वागत कक्ष और नए पुलिस थानों की जो स्थापना की गई है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के लोकार्पण में 2.74 करोड़ रुपए, कौशल विकास केंद्र कानपुरा जिला दौसा में जो है किया गया है। जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं वो इसमें अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद में सहिष्णुता एवं आध्यात्मिक योग गुरु स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
राजस्थान ई गवर्नेंस में अग्रणी। और हाँ, राजीव 2021 यानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कॉलेज शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित राजीव 2021 डिजिटल क्विज थॉन प्रतियोगिता विजय रहने पर जयपुर जिले के 20 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 9 विजेताओं का टैब और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 11। राजस्थान जन सूचना पोर्टल यानी इसका जो शुभारंभ है 13 सितंबर 2019 को जो है इस पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। और क्या है जन सूचना पोर्टल? राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने आपकी सूचना आपका हक की परिभाषा को अपनाते हुए सूचना को जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सभी तरह की सूचनाएं आम जन तक पहुंचा दी हैं। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आम जन को सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो रही। जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2005 धारा 4(2) के मूल भावना से प्रेरित हैं। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़ी सूचनाएं सरल भाषा में एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। इससे जहां आम आदमी को राहत मिल रही है वहीं सरकारी कामकाज में गति आ रही। लाल फीताशाही भ्रष्टाचार से निजात मिल रही है। सरकारी विभागों में आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी की अर्जियों में कमी आ रही है। राजस्थान में सूचना का अधिकार। राजस्थान में सूचना का अधिकार जो है इसके सूचना के अधिकार को लेकर राजस्थान में जन आंदोलन की जो शुरुआत है सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के अगुवाई में वर्ष 1994 में पाली जिले के कोट की रान से हुई थी। इसके जो शुरुआत करते थे अरुणा राय। और वर्ष 2005 में श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता वाली तत्कालीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सूचना के अधिकार के अधिनियम की परिकल्पना की, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले यूपीए सरकार ने इसको लागू किया था 5 अक्टूबर 2005 को। सॉरी 2005 में जो है लागू हुआ था। राजस्थान के तर्ज पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी हो रहा है काम। राजस्थान के जन सूचना पोर्टल के तर्ज पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सूचना पोर्टल पर काम हो रहा है। इन राज्यों के अधिकारियों ने इसके लिए राजस्थान के अधिकारियों से संपर्क किया है। प्रदेश में जवाबदेह प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले कार्यकाल में राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2011, सुनवाई का अधिकार 2012 अधिनियम, राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता अधिनियम 2012 जैसे कानूनों को लागू किए थे। जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल जो है यह राज्य सरकार की सभी योजनाओं और सेवाओं जो राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए संचालित की जा रही हैं, राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की जानकारी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा होस्ट की जाने वाली वेबसाइट और मोबाइल ऐप सुशासन के संकल्प को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, जिनमें मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाएं, बजट घोषणाएं, कैबिनेट निर्णय, जन घोषणा पत्र, नई पहल, रोजगार उद्घाटन और कोविड-19 प्रबंधन शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए राज्य सरकार को मिले पुरस्कार और उपलब्धियां। राज्य के विभिन्न विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की परियोजनाओं अथवा कार्यों की जानकारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन सहित राज्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की वीडियो ऑडियो सहित विभिन्न जागरूकता सामग्री जो जनता को सूचना के लिए जारी की जाती है। और इस पोर्टल का जो शुभारंभ 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुआ। यह पोर्टल राज्य भर के सभी जिलों को कवर कर रहा है। कोरोना में कोई भूखा न सोए का संकल्प। 32 लाख निराश्रित परिवारों को दी गई प्रति परिवार को 500 रुपये की सहायता। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये 1 मई 2021 से लागू की गई थी। और इसमें अब तक 21 लाख किसानों को लगभग 1500 करोड़ इसके अलावा हाँ, ये तो स्वास्थ्य बीमा संबंधी। और जो किसान ऋण माफी योजना है इसमें 15,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी किया है। 5 वर्ष तक बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये भी जो है 1 मई 2021 से प्रारंभ हुई थी। इसमें प्रतिमाह 1,000 रुपये बिजली बिल कृषि के लिए माफ किया गया है। और अब तक 18,000 करोड़ रुपए का अनुदान राशि जारी की गई है। 1 लाख बेरोजगारों को मिली सरकारी नौकरियां, 1 लाख भर्ती प्रक्रिया अध्ययन है। और इंदिरा महिला शक्ति योजना इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की निधि का जो बजट प्रावधान रखा गया है। उड़ान योजना महिला और किशोरियों से संबंधित योजना है। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। और राज्य सरकार के 3 वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर विभिन्न कार्यों में योजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ, शिलान्यास, लोकार्पण शनिवार 18 दिसंबर 2021 से। ऊर्जा जल संसाधन पीडब्ल्यू, जन स्वास्थ्य अभियान, आंतरिक नागरिक विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंडल, डेयरी, कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कुल कार्य 2512, कुल राशि 13,186 करोड़ रुपये। शुभारंभ उड़ान रविवार 19 दिसंबर 2021। जो समस्त किशोरियों और महिलाओं के निःशुल्क सैनिटरी और नैपकिन वितरण योजना एवं गृह महिला एवं बाल विकास योजना। आउटडोर उपचार की ऑनलाइन एवं पेपरलेस की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। आउटडोर उपचार की ऑनलाइन एवं पेपरलेस सुविधा प्रदान करने वाला जो है देश का पहला राज्य बना राजस्थान। खेल और खिलाड़ी। वर्ष 2021 में अवनी लेखरा पैरा शूटिंग खेल से संबंधित हैं। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन,
भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया कृष्णा नागर और अवनी लेकरा को। और राजस्थान सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को नियमानुसार 23 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। और प्रदेश में कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग बॉल 6 खेलों में बालक वर्ग और खो खो बालिका वर्ग के राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इस प्रदेश के लगभग 24 लाख खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस प्रकार का कीर्तिमान रचने वाला प्रदेश जो है पूरे विश्व में पहला होगा। यानी इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर जो खेल आयोजित किए जाएंगे, इस तरह का जो कीर्तिमान रचने वाला जो है राजस्थान प्रदेश जो है पूरे विश्व में पहला राज्य होगा। इसके अलावा खेल और खिलाड़ियों में गुवाहाटी असम में 9 से 22 जनवरी 2020 तक आयोजित हुए तीसरे इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राजस्थान की ओर से 16 खेलों में 219 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उसी प्रतिस्पर्धा में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 15 स्वर्ण, 24 रजत, 12 कांस्य सहित कुल 51 पदक अर्जित करते हुए देश में 11वां स्थान हासिल किया गया था। प्रदेश के 3 खिलाड़ियों सुश्री अपूर्वी चंदेला और श्री दिव्यांश सिंह पंवार, सुश्री भावना जाट ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। इसी तरह 6 पैरा खिलाड़ियों के सुंदर सिंह गुजर, श्री देवेंद्र सिंह जाजड़िया, संदीप सिंह मान, श्री कृष्णा नागा, सुश्री अवनी लेकरा, श्री श्याम सुंदर स्वामी ने 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में गेम्स 2000 में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने, अवनी लेकरा ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक, कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक, देवेंद्र जाजड़िया ने रजत पदक, सुंदर सिंह गुजर ने कांस्य पदक प्राप्त किए। और इसमें आने वाले समय में प्रदेश के उच्च कोटि के खिलाड़ी उभर कर आएंगे, प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन करने में सफल होंगे। घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना ये जो है 1 अगस्त 2021 को जो है ये योजना प्रारंभ हुई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें इस योजना के अंतर्गत घर घर औषधि योजना के तहत अब तक 4.67 करोड़ औषधीय पौधे संपूर्ण प्रदेश में वितरित किए जा चुके हैं। 1 अगस्त 2021 से यह योजना जो है प्रारंभ हुई। और इस अति महत्वाकांक्षी योजना में 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में 3 बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के 2-2 पौधे, कुल 8 औषधीय पौधे जो है निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। लूडाड़ के महाराज की तुकल की उड़ान ने पतंगबाजों को दिया उन्मुक्त गगन। शरद महोत्सव 2021 का आयोजन, शरद महोत्सव जो है माउंट आबू में जो है आयोजित होता है। और माउंट आबू में आयोजित होता है। और शरद महोत्सव 2021 को जो है आबू पर्वत नगर पालिका द्वारा शरद महोत्सव का जो है आयोजन आबू पर्वत नगर पालिका शरद महोत्सव 2020 को मनाया जा रहा है। इसमें जो है गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण, महात्मा गांधी पुस्तकालय का जो है प्रारंभ किया गया है। झील के किचन गार्डन पर पार्किंग और टेरेस गार्डन भी बनाया जा रहा है। शरद महोत्सव करीब 30 साल से मनाया जा रहा है। और पर्यटन के क्षेत्र में जो है राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर जो है विभिन्न अवार्ड प्रदान किए गए। राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021, बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड, ट्रैवल एंड लीजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021, सर्वश्रेष्ठ राज्य के साथ सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर अवार्ड 2021 में बेस्ट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप एंड रनर बेस्ट लेजर डेस्टिनेशन अवार्ड मिले हैं। इस प्रकार से यह दर्शाती है कि राज्य सरकार पर्यटन और विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। अवशेषों का खजाना, बैराट बिजक पहाड़ियाँ। प्राचीन मत्स्य की राजधानी वर्तमान विराटनगर जिला जयपुर स्थित विजय की पहाड़ियों पर बौद्ध मठ के सुनहरे दिनों के विहार स्तूप, मठ और चैत्य आदि अवशेष आज भी मौजूद हैं। राजा अशोक महान ने 3वीं सदी ईस्वी में अपने शासन काल के दौरान बैराट की यात्रा की और यहाँ प्रवास किया। अशोक ने यहाँ उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु सिद्धम और विपश्यना की शिक्षा ग्रहण की। गोल मंदिर, बिजक पहाड़ी पर स्थित गोल मंदिर के अवशेष सबसे पुरानी संरचना है, जिसकी बाहरी दीवार पर बहुत शिलालेख बने हुए थे। और इस अशोक काल के दौरान ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऊपर वाले प्लेटफॉर्म, नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर 30 फीट ऊंचा, जहाँ राजा अशोक द्वारा उत्कीर्ण दूसरे पत्थर को देख सकते हैं, जो विशाल ग्रेनाइट पत्थर हैं। वर्तमान में बिजक पहाड़ी जो है भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के अधीन सुरक्षित हैं। और इसमें क्या क्या किस किस चीज़ का जो अध्ययन किया गया है, इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्तकाल, मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख भाबरू शिलालेख में इसका नामकरण स्थानीय भाबरू नामक गांव के नाम पर किया गया है। इसे बिजक की पहाड़ी से कैप्टन वट ने 1837 ईस्वी में अशोक का पाली भाषा में लिखा प्रसिद्ध भाबरू शिलालेख खोजा गया था। 1837 में कैप्टन वट ने
जो है इस भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। और इसके अलावा यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, अशोक के स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी मौर्यकालीन अवशेष हैं। ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता मेहरकुल ने बैराट का विध्वंस कर दिया था। खंडहरों की खुदाई में मिट्टी की पकाई गई ईंटें, यूनानी मुद्राएं, पंचमार्का की मुद्राएं, हाथ बना सूती कपड़ा, मृतबाण, स्वास्तिक और त्रिरत्न के चिन्ह, लोहा और तांबे की कृतियों को बनाने वाले औजार इत्यादि मिले हैं। गोल मंदिर के उत्खनन में पूजा पात्र, थालियाँ, घड़े, खप्पर, नाश्ते हुए पक्षी, धूपदान इत्यादि मिले हैं। महाभारत कालीन अवशेष, महाभारत के दौरान पांडवों का अज्ञात स्थान विराटनगर रहा है, जहाँ भीम तालाब, भीमलत, भीम गड्ढा, भीम की डूंगरी इत्यादि आज भी मौजूद है। बैराट की पहाड़ी में मेड़ के समीप स्थानीय बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। बैराट में ही महाभारत कालीन आराध्य भगवान श्री केशव राम का मंदिर भी है, जिसमें 3 कृष्ण और 3 विष्णु की प्रतिमाएं, 64 खंबे, 108 टोडी हैं। इको साउंड का रहस्य एवं रोमांच। और इसके विपसेना 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 मीन्स होता है साधना और ध्यान की अति प्राचीन अद्भुत भारतीय विद्या, जिसे भगवान बुद्ध ने खोजा और स्वयं अपनाकर सम्यक संबद्ध संबुद्ध बने अरिहंत और हुए बोधिसत्व को प्राप्त किया गया है। वापिस से सुन लीजिए, विपश्यना क्या होता है? साधना और ध्यान की अति प्राचीन अद्भुत भारतीय विद्या, जिसे भगवान बुद्ध ने खोजा और स्वयं अपनाकर सम्यक संबुद्ध बने अरिहंत हुए बोधिसत्व को प्राप्त किया। और भारतीय मूल के उद्योगपति पद्म भूषण श्री सत्यनारायण गोयनका 1924 से 2013 में से ब्रह्मा में आचार्य समाजी वो वासिन 1899 से 1931 से सीकर 1969 में भारत लेकर आए थे। गोयनका जी ने सबसे पहले हैदराबाद, फिर इगतपुरी महाराष्ट्र, फिर गलताजी जयपुर में विपसेना साधना केंद्र स्थापित किया है। विपसेना साधना केंद्र कहाँ का स्थापित किया गया? हैदराबाद में, इगतपुरी महाराष्ट्र में और गलताजी जयपुर में। विश्व के करीब 54 देशों में 400 से अधिक विपसेना के साधना केंद्र संचालित हो रहे हैं। हर घर जल अर्थात जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है प्रत्येक ग्रामीणों के द्वार पर हर घर जल कनेक्शन की दस्तक जलदाय विभाग द्वारा जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सभी परिवारों को वर्ष 2024 तक हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अगस्त 2019 में जेजेएम के लागू होने से पहले प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर जल कनेक्शन की संख्या 11,74,131 थी। अब जो है 10,52,000 से अधिक परिवारों को हर घर जल कनेक्शन की सुविधा और प्रदान की गई हैं। और इसमें जो है 2024 तक जो है सभी को जो है जल उपलब्ध कराना है, हर घर जल कनेक्शन होना। जैव विविधता संरक्षण में विश्नोई समाज का योगदान क्या रहा है? संत जामोजी ने मानव जीवन के आचरण से जुड़े 29 नियम बतलाकर सन 1485 में संवत 1542 में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। यानी 1485 में जो है विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। इसमें 29 नियम का जो है अवलोकन या बताए गए हैं। इनके बतलाए गए नियम जीव जंतुओं के प्रति दया, पालन पोषण, प्रेम, संरक्षण, जीव दया पालने रुक लीलो न गावे के प्रति विश्नोई संप्रदाय की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। इस संप्रदाय में 29 नियमों को माना जाता है। संत जामोजी की वाणी और विचारों को आत्मसात करते हुए आज से लगभग 291 वर्ष पूर्व जोधपुर जिला स्थित खेजड़ी ग्राम में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु विष्णु संप्रदाय के 363 लोगों ने जो है अमृता विष्णु के आह्वान पर उनके नेतृत्व में खेजड़ी वृक्ष चिपक अपने प्राणों का जो है प्राणोत्सर्ग कर दिया गया है। अमृता विष्णोई खेजड़ी वृक्ष लगातार चिपकी रही। यह दृश्य देखकर अमृता के तीनों पुत्रियां भी वहां पहुंच गई और वे भी अमृता विष्णु की भांति खेजड़ी से चिपक गई। निर्दयी सैनिकों ने अमृता विष्णोई उनकी तीनों पुत्रों से 363 लोगों के सिर खेजड़ी के वृक्षों के लिए काट डाले। इस प्रकार खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा उनके चिपक कर 363 विष्णोई शहीद हो गए। विश्व इतिहास का कदाचित यह प्रथम चिपको आंदोलन रहा होगा। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षक, समाज सुधारक, शिक्षाविद, कवयित्री थी। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारत में महिलाओं को शिक्षित करने और महिलाओं को अधिकार को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय नारीवाद की जननी और भारत में समाज सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम खांदोजी नेवसे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। और उनका विवाह सन 1840 में केवल 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले से हुआ। जिस समय सावित्रीबाई का विवाह 1840 में केवल 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले से हुआ। जिस समय सावित्रीबाई का विवाह हुआ था उसमें उनकी स्कूली शिक्षा भी नहीं होती। विवाह के बाद उनके पति ज्योतिबा फुले उन्हें पढ़ाते थे। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले।
पातोला महादेव। पातोला महादेव जो है यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इनका भीलवाड़ा जिले में स्थित है। पातोला महादेव एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विरासत स्थल है। धरातल से काफ़ी गहराई में स्थित होने के कारण स्थानीय स्तर पर इसे पातोला महादेव कहा जाने लगा। प्राकृतिक सौंदर्य और भौगोलिक संरचना की विविधता से परिपूर्ण इस रमणीक स्थल को प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के मन भावन और सुंदर जीव जंतु वनस्पतियों की शैल संरचना से सुसज्जित किया। पातोला महादेव भीलवाड़ा जिले पर कस्बे में 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 33 मिनट पूर्वी दक्षिण के मिलन बिंदु पर स्थित है और लगभग 3 किलोमीटर लंबे सर्पिलाकार सड़क मार्ग के जरिए यह कस्बे से सीधा जुड़ा हुआ है। श्रीगंगानगर किन्नू की सुगंध से महकेगा बांग्लादेश। श्रीगंगानगर किन्नू की महक कई देशों में होती हुई अब बांग्लादेश तक भी पहुंच गई हैं। 30 दिसंबर 2021 को जो है श्रीगंगानगर से करीब 368 मीट्रिक टन किन्नू लेकर स्पेशल रेलगाड़ी बांग्लादेश के बनगांव के लिए रवाना हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब किन्नू के परिवहन के लिए स्पेशल रेलगाड़ी चलाई गई हैं। और किन्नू का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह गंगानगर जिले में होता है। किन्नू जो पहले उसकी क्या विशेषताएं हैं। किन्नू जो है अन्य खट्टे फलों की तुलना में किन्नू में लगभग 2.5 गुना अधिक कैल्शियम होता है। नियमित सेवन से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और किन्नू के सूखे छिलके का उपयोग विभिन्न हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों में किया जाता है। इसमें ब्लैक हेड्स का प्रभावी घरेलू उपचार किया जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व कैंसर से लड़ने में सहायता करते हैं। किन्नू का सेवन आंतों को मजबूत बनाता है, पुराने कब्ज को दूर करता है। रोजाना किन्नू खाने से किडनी स्टोन की समस्या में राहत मिलती है। इसकी आशंका भी खत्म होती है। भरपूर मात्रा में विटामिन सी के कारण शरीर में उचित मात्रा में आयरन रहता है। इसमें मैग्नीशियम होता है जो हाई और लो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसमें मौजूदा पोटेशियम के कारण हृदय रोग नहीं होते हैं। जालोर का 287 स्तंभों और 159 गुंबदों शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक जालोर नगरी में परमार राजा भोज ने अपने शासनकाल में 8वीं शताब्दी के मध्य एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया। राठौड़ शासनकाल में इस स्थान पर तोपें रखे जाने के कारण इस तोपखाने के नाम से जाना जाता है। तोपखाना शहर के मध्य छोटे बड़े 287 स्तंभों और 159 गुंबदों वाला सोन चौरस स्मारक है। यह स्मारक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। लगभग 200 फीट लंबा और चौड़ा है। इसके चारों ओर दीवार ऊंची बनी हुई है। प्रवेश के लिए लगभग 20 फीट का बड़ा और मजबूत दरवाजा बना हुआ है। स्मारक के अंदर गुंबदों के नीचे एक विशाल हॉल बना हुआ है जिसके दोनों ओर लगभग 60 स्तंभों के बरामदे बने हुए हैं। जालोर शहर के मध्य छोटे सकरे रास्तों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा जाता है। प्रतिवर्ष आयोजित जालोर महोत्सव के दौरान देशी विदेशी पर्यटकों को इस ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू करवाने के लिए यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार जनवरी 2022 की जो है राजस्थान सूजस बुक जो है पूरी हुई। इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।